पाकिस्तान के अंदर जितने स्टार्स हैं वो कहाँ से निकलते हैं, वो यही मोहल्ला क्रिकेट है जो आज आप इन ग्राउंड्स के अंदर देख रहे हैं। स्पोर्ट्स जहाँ पर भी होगी, चांद पे भी होगी ना, तो भी करने जाएंगे। टेबल न्यू थी लेकिन हमें बहुत ज़बरदस्त लगा। बहुत ज़बरदस्त हुआ है कि ये प्लेटफॉर्म इनको मिल गया जहाँ इनको पता है टेबल क्रिकेट को कि अपने साल भर मेहनत करके यहाँ पे जलवे दिखाने। मुझे खुशी ये हो रही है कि कराची की क्रिकेट वापस आएगी, अब यहाँ से प्लेयर निकलेगा। इनामी रकम भी ज़्यादा और बड़ा इवेंट था, तो इस एतबार से देखा जाए तो ये सबसे बड़ा इवेंट है। जिस तरह से ये पूरा ऑर्गेनाइज किया गया, बिल्कुल एक इंटरनेशनल लेवल की जो क्रिकेट होती है वो दिखने को मिली। बड़े लोग यहाँ पर टेबल को प्रमोट कर रहे हैं, तो इसकी बाकायदा कमेटी बनी चाहिए। ज़बरदस्त इवेंट है, इतने सारे लोग देखने आए हुए, इसको हर साल नहीं बल्कि साल में कई दफ़ा होना चाहिए। ग्राउंड जो है वो हमारी ज़िंदगी है, तो हमने यहाँ पे वक्त गुजारा तो इसलिए ज़्यादा खुशी होती है। आपके हस्बैंड माशाल्लाह क्लास के बैट्समैन थे, उनके कवर ड्राइव, उनके शॉट्स बड़े क्लास के होते थे। घर में किस तरह के शॉट्स खेलते हैं? घर में वो कोई शॉट्स नहीं खेलते, घर में साइलेंट रहते हैं, वहाँ पे मैं लगाती हूँ शॉट्स। माला माल हुए कुछ? ये तो फिर बाहर की बात है। तो आप क्या खेलेंगे? मैं बैटिंग करूँगी। क्या बनना चाहेंगे आप? आफरीदी बेस्ट। हेलो व्यूअर्स, जेके हियर इन असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम पर, जहां पर KTPL के शानदार इनेकाद हुआ और शाहिद है उनमें धूम मच गई है। जितने क्रिकेटर्स हैं उन्होंने धूम मचा दी है। पहाड़ों से, इस शहर से तमाम ही शायकीन इस ग्राउंड पे आए और उन्होंने कराची टेबल प्रीमियर लीग के मज़े लुटे। और क्या क्या हुआ आइए आपको दिखाते हैं इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में। अपने दौर के मायनाज बैट्समैन नवीद लतीफ़ हमारे साथ मौजूद है। नवीद भाई, आज टेप बॉल क्रिकेट में आपको देख रहे हैं, कैसा मुस्तकबिल देख रहे हैं यहाँ पे टेप बॉल? ये आपको पता है कि अब लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, अब लॉन्ग टर्म की लंबे तर्ज की क्रिकेट को वो नहीं देखना अफोर्ड कर सकते। क्रिकेट है, पाकिस्तान के पीपल्स जो लोग हैं वो क्रिकेट से लव करते हैं, तो लिहाजा वो उनको वो आएंगे और क्रिकेट बेशक टेप बॉल की हो या हार्ड बॉल की हो तो वो ज़रूर आएंगे। और आपने आज देख भी लिया, लोग आए भी और कितना क्राउड, बिल्कुल स्टेडियम ऑलमोस्ट पैक चल रहा है। आपके हस्बैंड खुद क्रिकेटर रहे और क्रिकेट माहौल घर पे भी कुछ ऐसा चलता है? क्रिकेट माहौल तो हमारे घर में पूरा ही चलता है। माशाल्लाह से मेरा जो बेटा है वो नॉर्दर्न अंडर-16 में सेलेक्ट हो चुके हैं, तो अब तो कहते कोई उम्मीद बाकी नहीं है क्योंकि क्रिकेट ही क्रिकेट है अब ज़िंदगी में। एक ज़बरदस्त मुकाबला जो कि इस टाइम आपकी समातों की नज़र सारी है। और अब आपको हम मुलाकात करवा रहे हैं कि ऐसे खिलाड़ी से जो पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में 360 के नाम से मशहूर हैं। असद, ये बताओ कि कितना फ़ख्र महसूस होता है जब लोग आपको 360 कह के? बिल्कुल, बहुत फ़ख्र महसूस होता है। एक लोग प्यार से बुलाते हैं तो बहुत खुशी महसूस होती है। अच्छा, कब से खेल रहे हैं? स्टार्ट तो मेरे को तकरीबन 11-12 साल हो गए, लेकिन प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हुए 7-8 साल हो गए तकरीबन। प्रोफेशनल मीन्स थोड़ा इसके बारे में डिटेल बताओ। प्रोफेशनल ये कि मतलब एक तो होते हैं नॉर्मल प्लेयर, एक होते हैं प्रोफेशनल। पैसे लेते हैं यानी क्या? एक मैच के कितने पैसे ले लेते हैं? नहीं, ये तो नहीं बता सकते। ये नहीं बता सकते। जी, माजी की यादें ताज़ा हो गई। कराची टेप बॉल क्रिकेट लीग ने 90s और 80s की यादों को ताज़ा किया है। यही ग्राउंड थे, यही ईदगाह ग्राउंड था जहां से टेप बॉल और T20 क्रिकेट का आगाज़ हुआ और उसके बाद पूरी दुनिया में ये क्रिकेट फैल गई। और आज आप हमारे सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे कराची टेप बॉल क्रिकेट लीग का आगाज़ हो चुका है और 8 टीमों के दरमियान 32 मैचेस खेले गए और फाइनलिस्ट टीम यहाँ पे पहुँची जिनको लाखों रुपए इनाम दिए गए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जितने शायकीन थे उनके दिल धड़के, चौके लगे, छक्के लगे और आवाम की एक बड़ी तादाद यहाँ पर आई और जितने शायकीन यहाँ पे आए उन्होंने काफ़ी लुत्फ़ अंदोज़ हुए इन मैचेस से और
ढोल धमाका भी हुआ, नाच गाना भी हुआ और पाकिस्तानी परचम भी लहराया गया। और यह क्रिकेट का आगाज़ है, टेप बॉल क्रिकेट का आगाज़ है, जहां पे हम कह सकते हैं कि यहां से पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में यह टेप बॉल क्रिकेट फ़रोग़ पाएगी। अब जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ, टेस्ट क्रिकेटर हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद है। हसन भाई, टेप बॉल क्रिकेट कभी सोचा था कि टेप बॉल भी खेलनी पड़ेगी, खिलानी पड़ेगी? नहीं, बचपन में तो खेलना सोचा था, मगर अभी नहीं सोचता कि वापस टेप बॉल में कम बैक हो जाएगा, क्योंकि 26-27 साल हो गए लेदर बॉल से खेलते रहे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली, इंटरनेशनल लेवल क्रिकेट खेली, सारे फॉर्मेट में क्रिकेट खेली, मगर इन बच्चों को देख के यहाँ पर खुशी होती है। 8 टीमों में हमने आइकॉन प्लेयर रखा, उसके बाद फिर 8 प्लेयर्स इंटरनेशनल रखे, चाहे वो जावेद कीजिए हो, नुमानुल्लाह हो और महमूद आमिद, मोहम्मद समी, माई सेल्फ, नवीद लतीफ़, ये सारे प्लेयर आए और बैकअप करने के लिए यंगस्टर्स को, क्योंकि टेप बॉल फॉर्मेट ऐसा ही है कि सबने खेली है, पूरी दुनिया में भी खेली है, स्ट्रीट में भी खेली है। और मगर ये जो ब्रॉडकास्टिंग के मैचेस आ रहे हैं, अब टेप बॉल में आप जब गाँव देहातों में देखते हैं तो वहाँ बड़े ज़ोर शोर से हो रही होती है टेप बॉल। तो ये प्लेटफॉर्म है, इसमें से डेफिनेटली यंग प्लेयर जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। क्या ऐसी कशिश है जो आप लोग को यहाँ खींच के लाते हैं? मतलब टेप बॉल न्यू थी, लेकिन हमें बहुत ज़बरदस्त लगा, मतलब हार्ड बॉल से ज़्यादा मज़ा आया इसमें। क्या खास बात? बहुत अच्छा था, डिफरेंट रहा एक्सपीरियंस। जो हम गली मोहल्लों में जैसे खेलते थे, अब हम ग्राउंड में खेल रहे हैं। ख़वातीन को कैसे एनकरेजमेंट देंगी, क्या मैसेज है? क्रिकेट सबके लिए और हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़बरदस्त है, तो सब देखना चाहिए, इसमें जेंडर का कोई वो नहीं है। जिस तरह से 5 साल से या 6 साल से पाकिस्तान की क्रिकेट बिल्कुल डोमेस्टिक क्रिकेट में लड़का नहीं आ रहा था, ये टेप बॉल में इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है। अगर ये 3-4 साल रह गए तो 150 लड़का खेला है, तो मैं समझता हूँ कि 50 लड़का इनमें से ज़रूर क्लब क्रिकेट में आएगा। मैं जो एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे खुशी ये हो रही है कि कराची की क्रिकेट वापस आएगी, अब यहाँ से प्लेयर निकलेगा। पाकिस्तान में सबसे पहले जो बैट्समैन पैदा होता था वो कराची से होता था, इसलिए कि पंजाब में विकेटें मिलती थी ग्रीन, और यहाँ का जो बच्चा सीमेंट पे खेला हुआ होता था, ये टेप बॉल टेनिस बॉल से गीली करके खेला करता। आप सईद अनवर आपके सामने है, मैं कम खेला मगर मैं फास्ट बॉलर को हमेशा अच्छा खेला, वो इस वजह से, ये इसी बॉल की वजह से। तो ये अब फ़ायदा पहुँचाएगी, अब तो प्रोफेशनलिज्म आ गया। और जहाँ पे अब हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, ये हैं डॉक्टर जुनैद अली शाह साहब। डॉक्टर साहब, बड़ा बेहतरीन इवेंट आपके ग्राउंड पे। कैसा देखने से? बहुत अच्छा है। बदर एक्सपो को मैं मुबारकबाद देता हूँ, ज़ुहैर साहब को, हैट्स ऑफ टू हिम। एक ज़बरदस्त टेप बॉल को हमेशा उठाने की ज़रूरत थी पाकिस्तान में, और मैं समझता हूँ अगर किसी ने इसको कामयाबी से अब कर दिया है वो ये बदर एक्सपो और इनकी टीम है। और ये एक आम आदमी का स्पोर्ट है, इसलिए हमेशा मकबूल ही रहेगा पाकिस्तान में, क्योंकि इसका एक्सेस बहुत ईजी है। गली में आप बल्ला लें, बॉल लें और क्रिकेट शुरू हो जाए। तो हैट्स ऑफ टू देम, ज़बरदस्त इवेंट है, इतने सारे लोग देखने आए हुए और मेरी नज़र में कामयाब इवेंट है, और इसको हर साल नहीं बल्कि साल में कई दफ़ा होना चाहिए। 80s-90s में आपके वालिद साहब ने यहाँ पर क्रिकेट को फ़रोग़ दिया था, अब आपकी बारी आ गई है, कैसे देखना है, क्योंकि कहाँ तक ये क्रिकेट जाएगी? नहीं, टेप बॉल का शाह साहब का भी एक ड्रीम था टेप बॉल को प्रमोट करने का, लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़ुहैर साहब ने जो है वो बेड़ा उठाया है और हम इनके साथ खड़े हैं। और क्रिकेट को क्या, सारे स्पोर्ट्स को शाह साहब तो सपोर्ट करते थे, और उम्मीद है कि मैं भी इसी तरह सपोर्ट करता रहूँगा स्पोर्ट्स को। ज़ुहैर नसीर साहब, बड़ा एक इवेंट करवाया आपने, कैसा देखना है? देखिए, KTPL कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग, हमारा असल मकसद ही यही था कि जो हमने मोहल्लास क्रिकेट को एक प्रमोट करना है। एक ऐसा अनस्ट्रक्चर्ड स्पोर्ट जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खेला जाता है, टेप बॉल, उसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक स्ट्रक्चर किया। जावेद भाई, हारून भाई, इसी तरीके सादिक मोहम्मद, तौसीफ अहमद, इन सब लोगों ने मिल के इस पूरी क्रिकेट को प्लान किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको इस लेवल पे लेके आ गए कि पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम के अंदर हम ये दिखाएंगे कि ये पूरा शो जो है इंशाअल्लाह हमारा जो पाकिस्तान के अंदर जितने स्टार्स हैं वो कहाँ से निकलते हैं, वो यही मोहल्ला क्रिकेट है जो आज आप इन ग्राउंड्स के अंदर देख रहे हैं। तो आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला ये आने वाले टाइम में एक नर्सरी बन जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। सबसे बड़ी मिसाल समझ लें, सरफराज जो है ना, सरफराज ने जितनी क्रिकेट हार्ड बॉल में खेली है ना, उससे कहीं ज़्यादा क्रिकेट उसने टेप बॉल में खेली है। और वो हमारे नॉर्थ का ही लड़का है, हम 10,000 दफ़ा देख चुके हैं उसको कि वो रोडों पे, मैदानों पे, कच्चे मैदानों पे, सब पे वो टेप बॉल खेल रहा होता था।
अब मोइन की बात समझ लें, मोइन का ये ग्राउंड है, मोइन ने यहीं से क्रिकेट शुरू की है अपनी पाक वंडर के क्लब से, और उसके बाद नॉर्दर्न से खेला वो। उसकी भी बैटिंग बॉलिंग जो है वो टेप बॉल से शुरू हुई है। हर प्लेयर की जो कराची में अच्छा खेलने की पोजीशन पे आया है उसने सबसे पहले टेप बॉल खेला है। सब ने ओवरऑल बहुत एफर्ट की, बहुत रौनक लगाई, मेला लगाया खूब अच्छा यहाँ पे। तो इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए और प्लेयर्स को हमें प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि ये यंगस्टर ही हमारे कौम का सरमाया है। और इतनी जब मेहनत करो और फिर आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिले, आपको इतना लोग पहचाने, और फिर जियो सुपर और भी बहुत से चैनल्स हैं जिन पे ये लाइव हो जा रहा है, तो इससे इनको बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिल रही है। हम कराची में इस तरह के इवेंट्स चाहते हैं, मतलब कराची वाले चाहते हैं कि इस तरह के इवेंट्स हो ताकि कराची वाले बिजी रहे, थोड़ा सा एंजॉयमेंट मिले बच्चों को। हमारे रोशनियों का शहर को दोबारा हम चाहते हैं वही दुल्हन बन जाए, उसी तरह रोशनियाँ चमके कराची में, ताकि हमारे बच्चे भी उसी तरह एंजॉय करें जिस तरह आज़ाद फिजा में हमने अपना माहौल में अपने बचपन गुजारा। बहुत एंजॉय किया, इट वाज वेरी गुड मैच। टेस्ट क्रिकेटर आपके साथ खेल रहे थे समी, कितनी सपोर्ट हासिल रही? जी मैं तो समी भाई का बहुत बड़ा फ़ैन भी था, और उनके साथ खेल के और जैसे उनकी शख्सियत काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी वो अच्छा फील हुआ। जिस तरह का मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने बहुत ऑल पाकिस्तान क्रिकेट खेलते, लेकिन इस तरह का मैंने फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा इवेंट हुआ है, और मेरी ख्वाहिश है कि पूरे पाकिस्तान में हर जगह इस तरह के टूर्नामेंट हो। जिस तरह की आप बॉलिंग कर रहे थे, काफ़ी रफ्तार से बॉलिंग कर रहे थे, शोएब अख्तर से ज़्यादा स्पीड है? नहीं, कुछ तो इतनी रफ्तार से बॉलिंग कर, रफ्तार तो सभी भाई आपको बेहतर बता सकते हैं मुझसे ज़्यादा। गाजी की टीम जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, और शबीर भाई बड़े ही माशाल्लाह आपकी टीम क्वालिफाई कर गई है फाइनल में। लड़कों ने बहुत अच्छी मेहनत की और जान लगाई है। आज लड़के बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं पूरी टीम के, और जैसे बॉलिंग हो रही थी मैं कह रहा था आज हम आराम से जीत जाएंगे, क्योंकि टीम का जो बैलेंस होता है ना वो आपको नजर आ रहा था कि आज टीम क्या खेल रही है। क्या देखने मुस्तकबिल टेप बॉल का? देखें यहाँ पे अभी तो शुरुआत है, ये बेहतर होएगी, आगे भी चलेगी तो आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर है। क्या एनर्जी भरी आपने अपनी टीम में? देखिए उनको सिर्फ बेसिक कोई चीज़ें बताएं कि आप अच्छे प्लेयर हो। आप जब अपनी जान मारोगे तो मेरा ख्याल जो आपके अंदर है वो आप अभी तक शो नहीं किया, वो शो करें। उन्होंने बस यही एक बात पल्ले पाड़ ली और उन्होंने आज जान मारी। तो माजी के मायनाज बॉलर रहे हैं, आपने बड़ी टफ अपने विकेटों पे काम किया, यहाँ खेल के आज आपको कैसा लग रहा है? देखिए ग्राउंड में तो हमेशा खुशी होती है, कोई भी ग्राउंड हो, चाहे टेप बॉल खेलने आए हो चाहे हम हार्ड बॉल खेलने आए, तो ग्राउंड जो है वो हमारी ज़िंदगी है, तो हमने यहाँ पे वक्त गुजारा तो इसलिए ज़्यादा खुशी होती है। फैंस को क्या कहेंगे आप? देखिए क्रिकेट को देखे हैं, क्रिकेट का जो माहौल है आज स्पोर्ट्स की तरफ है, जो भी है सारे स्पोर्ट्स की तरफ है। किसी भी स्पोर्ट्स की तरफ पाकिस्तान का नाम रोशन करे वो पाकिस्तान के लिए बेहतरी है। मैचेस तो चलते रहेंगे, लेकिन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग की शान बढ़ गई है। 80s 90s की याद ताज़ा करवा दिए, यहाँ की रौनकें बढ़ा दिए हैं, और ये सबसे बड़ी बात यह है कि जितने खिलाड़ी हैं यहाँ पे टेप बॉलर वो सारे मालामाल होने वाले हैं, बल्कि मालामाल हो भी चुके हैं कुछ। कराची की आवाम इस तरह के मैचेस को तरसी हुई है। कराची के लोग इंटरटेनमेंट के माहिर हैं, और ख़ास तौर पे इस तरह के मैचेस जो है ना उनका जोश बढ़ाते हैं, उनका वलवला बढ़ाते हैं। बच्चों को देखें आप, ये बच्चे भी जो हैं अपनी खुशी और अपनी इस KTPL की प्रीमियर लीग की खुशियाँ देखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। क्या देखने आए हैं आप? अच्छा, आपकी टीम जीती है? बाउंड्री के पास से तमाम अहबाब हट जाए प्लीज, बराए मेहरबानी। कहीं दिल तो नहीं टूटा? क्रिकेट का शौक कैसे पैदा हुआ? अपने बाबा को देख के पैदा हुआ। अच्छा, बाबा का नाम बताओ। हसन रजा। गुड, तो आप तो इस्लामाबाद से आई हुई हो? यस। सर्दी एंजॉय कर रही हो? बहुत सर्दी यहाँ पर भी। PSL से अच्छी KTPL हुई है? जी ये तो है, लेकिन PSL भी बहुत अच्छे होते हैं। इस दफ़ा मैंने सारी KTPL देखे हैं, तो इसलिए मुझे उससे थोड़ा सा लग रहा है। KTPL चलते फिरते क्रिकेट में आ जाओ। चलते फिरते गर्जी चलते फिरते KTPL मैच था यहाँ पे पब्लिक बहुत एंजॉय कर रही है सीरियसली, और इतना जोश और जज्बा है सीरियसली नौजवानों में
और ये होना चाहिए मैच, मौका मिलना चाहिए नौजवानों को अपना टैलेंट शो करने का, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है लेकिन प्रमोट नहीं करते, मसला सारा ये है। खवातीन क्रिकेट नहीं खेलती हैं टेप बॉल से, आपने कहीं देखा? खवातीन भी खेलती हैं। कहाँ खेलती हैं, हमें तो नजर नहीं आता। नहीं, खवातीन को एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए, जैसे इन लोग को दिया गया है, इसलिए खवातीन को भी देना चाहिए। मतलब ये जोर पकड़ने लगी ये आवाज़ के भी खवातीन क्रिकेट में आए और टेप बॉल खेल। खवातीन कौन से ऐसे जो फील्ड है, कौन सी फील्ड है जिसमें खवातीन नहीं है कि नहीं है? हर फील्ड में खवातीन है, तो इनको भी मौका मिलना चाहिए कि ये भी अपने टैलेंट को शो कर सकें। दाऊद, एक ख़ास आपके एक अंदाज़ है कमेंट्री करने का, वो अंदाज़ कहाँ से सीखा और टेप बॉल में ही क्यों इस तरह का अंदाज़ रखना? मैं आपको पता है टेप बॉल क्रिकेट में ना ग्राउंड कमेंट्री होती है और यहाँ पे शायकी ने क्रिकेट को बूस्ट अप करना होता है, और वो ये अंदाज़ मैंने बस सिद्धू पाजी इंडियन कमेंटेटर, मैं उनकी कमेंट्री सुना करता था, जिसकी वजह से अभी मैं जब कहता हूँ ना सिद्धू कहता है, शायकी ने क्रिकेट सारे के सारे मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं कि ये कुछ अभी शेर सुनाने लगे हैं उनका। मोहब्बतें बांटने हम यहाँ पे कराची के अंदर आए टेबल क्रिकेट के अंदर, और जब हम बोलते हैं लोगों की मोहब्बत है कि हमें सुनते हैं यहाँ पे, और बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान टेबल क्रिकेट का पहला ऐसा बड़ा इवेंट है जो कि इस लेवल के ऊपर करवाया जा रहा है। ये एनर्जी आती कहाँ से, क्या खाते हो? जब मैं मैच में फोकस कर रहा होता तो फिर मुझे कोई बंदा ऐसे भी कर दे, छेड़ भी दे, तो मुझे गुस्सा आ जाता है कि यार मेरा इसने सारा जो मोशन है वो तोड़ दिया, और मैं जज्बात के साथ कमेंट्री करता हूँ, और मैं जब भी मैदान में आता हूँ शायकीन क्रिकेट को थोड़ा बूस्ट अप करने की कोशिश करता हूँ। शायकीन को तो करते हैं, क्रिकेटर बूस्ट अप होते हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। जब अभी मुजम्मिल जब बैटिंग के ऊपर आए थे रिसेंटली, तो आपने भी सुना होगा कि मैंने जब ये लफ्ज़ बोला है कि नाम मुजम्मिल आ गए सर्दियाँ कर लो कंबल, क्योंकि गेंदबाजों के लिए खतरे की घंटी, और डेफिनेटली बजा देते हैं खतरे की घंटी जब वो मैदान में आते हैं। बहुत अच्छा टूर्नामेंट था माशाल्लाह, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ टेप बॉल में कि इतना बड़ा इवेंट हुआ और लोकल खिलाड़ियों को सपोर्ट किया। चलते फिरते पठानों के मशहूर और ख़ास तौर पे पूरे पाकिस्तान के मशहूर वहीदुल्ला हमारे साथ है। वहीदुल्ला, टेप बॉल के आफरीदी हैं आप, अपने आप को क्या समझते हैं? क्योंकि लोग आपके सेल्फियाँ भी लेते हैं आपके साथ, खास तौर पे आपके कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में बड़े मशहूर हैं आप। टेप बॉल में क्या जान लगानी पड़ती है छक्का मारने के लिए, वैसे ही लग जाता है? अगर बॉल अच्छी हो, क्या नाम है, गैस वाली हो, तो फिर जान लगानी नहीं पड़ती, तो फ्लेक्स से भी चले जाते हैं। लेकिन जैसे KTPL की बॉलें थी तो ये ज़रा सख्त थी, इस पर जान लगाना पड़ रहा था। बदनसीबी ये रही कि मैं तकरीबन 6 इनिंग्स में रन आउट हुआ हूँ, ये बदनसीबी रही है। रन आउट कैसे हुआ यार, ये समझ में नहीं आया। बस वल्लाह आलम, ये तकदीर में लिखा था मेरा ये रन आउट। अच्छा, इंतजाम भी रन आउट बहुत होता था? बस मैं भी उसकी तरह लेकिन फील्डिंग टाइट हो जरा। अगर आपको बैटिंग या बॉलिंग करने का मौका मिला तो आप क्या खेलेंगे? मैं बैटिंग करूँगी। वजह से? बैटिंग मुझे ज़्यादा पसंद है, वैसे बॉलिंग भी पसंद है। क्या बनना चाहेंगे आप? आफरीदी बेस्ट। आफरीदी बनना चाहेंगे आप? खवातीन आफरीदी को क्यों पसंद करती हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जो भी प्लेयर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के लिए खेलेगा आगे बढ़ के, मैं समझती हूँ पब्लिक और खवातीन नहीं, जेंट्स या लेडीज़ जो भी कह लें, आवाम उसको पसंद करेगी। आपके हस्बैंड माशाल्लाह क्लास के बैट्समैन थे, उनके कवर ड्राइव, उनके शॉट्स बड़े क्लास के होते थे। घर में किस तरह के शॉट्स खेलते हैं? घर में वो कोई शॉट्स नहीं खेलते, घर में साइलेंट रहते हैं, वहाँ पे मैं लगाती हूँ शॉट्स। अच्छा, कैसा रहता है, मतलब एक क्रिकेटर की वाइफ होना कैसा महसूस होता है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ख्र महसूस होता है इस बात पे, और जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे उतना ही कम है। खवातीन को भी इस खेल में आना चाहिए? जी बिल्कुल आना चाहिए। खवातीन अब किसी मुकाबले में भी पीछे नहीं है। टेप बॉल लीग अगर खवातीन की होती है तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा रौनक होगी उस पर। ऐसे मैचेस होने चाहिए, मेरा ख्याल कराची चाहता है ऐसी चीज़ें हो, मैचेस हों इस तरह की तकारीर। नहीं, ये भी अच्छा लगता है, ये तो मतलब ज़रूरी है। 80s में 90s में जो है ना, यही इसी टेप बॉल से क्रिकेटर खासतौर पे बॉलर्स बड़े अच्छे आते थे, विकेट कीपर बड़े अच्छे आते थे, राशिद भाई हो गए, मोइन भाई हो गए, करंटली सरफराज अहमद आपके सामने, टेप बॉल ज़्यादा खेलते थे। तो आप समझते हैं कि टेप बॉल से टेस्ट क्रिकेटर भी बने? अगर मैं बात करूँ कि आपके रिमाइंडर कर रहा हूँ कि हारिस रऊफ जो हैं वो टेप बॉल ही खेल के आए हैं। वो लाहौर क्रिकेट के ट्रायल पे एज ए बॉलर नहीं आए थे, वो टेप बॉल खेल रहे होते थे। गुजर खान की तरफ से उन्होंने टेप बॉल खेली। उसके बाद सुहेल तनवीर जो हैं उनका कैरियर जो है टेप बॉल से शुरू हुआ। उनके बाद मोहम्मद हफीज़ का कैरियर जो है वो सरगोदा से टेप बॉल का शुरू हुआ। तो और मज़ीद इतने सारे नाम लूँगा मैं कैरियर में जो कि टेप बॉल ही फॉर्मेट ऐसा था जिन्होंने क्रिकेट खेली। शाहिद खान आफरीदी जो हैं वो कराची में टेप बॉल खेलते रहे, और बहुत से ऐसे नाम हैं जिन्होंने टेप बॉल खेली। मगर अब इतनी प्रमोशन हो गई टेप बॉल की, क्योंकि अब ये प्लेयर पाकिस्तान के जो हैं वो प्रोड्यूस होकर बाहर भी जा रहे होते हैं। चाहे वो शारजा में, आप अगर आप देखें तो शारजा में क्रिकेट खेलने जाते हैं, श्रीलंका
में टेप बॉल क्रिकेट हो रही है बहुत ज़्यादा, वहाँ खेलते हैं। इंडिया में बहुत ज़्यादा टेप बॉल क्रिकेट हो रही है और स्पेशली पंजाब में बहुत ज़्यादा क्रिकेट हो रही है, जिसमें बड़े बड़े नाम है, तैमूर मिर्ज़ा का नाम लें और बहुत सारे ऐसे नाम लें। तो यही प्रोडक्शन है इस टेप बॉल की कि यहाँ पर जो परफॉर्म करेगा टीवी पे हाईलाइट हो रहा है और डेफिनेटली इसमें प्रमोशन मिलेगी, इनको परफॉर्मेंस देंगे तो फिर ये आगे कहीं भी जाके क्रिकेट खेल सकते हैं। टेप बॉल तो कराची का एक हुस्न है पिछले 30 साल से, या इससे भी ज़्यादा की बात हो रही होगी। सिलसिला ये है कि टेप बॉल कराची की ही प्रोडक्ट है और रमज़ानों में इसका बहुत बड़ा एक ह्यूज एक इमेज था जो ये हर गली मोहल्लों में होती थी। और इसी से आप देखें कि प्लेयर बाहर निकलता था, ख़ासकर 2 लोग जो टेप बॉल खेलते थे, एक कीपर और एक ओपनर बैट्समैन। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि कीपर की आई साइड सेट होती थी, टेप बॉल पे इतनी तेज़ गेंद आता था, और जो ओपनर था उसको हुक चाहिए होता था जो इससे मिलता था। 80 और 90s की याद आ रही है, रोडों पे खेलते थे, आज जो है ग्राउंड के अंदर खेल रहे हैं और लाइव जा रहे हैं, दुनिया देख रही है हमें। इनिशियली जब हमने भी क्रिकेट स्टार्ट की थी तो स्ट्रीट पे खेलते थे, टेनिस बॉल से खेलते थे, फिर ये टेप बॉल आई, वो भी क्रिकेट हमने खेली है, ग्राउंड में भी खेली है। तो हर प्लेयर मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान के लिए खेला है उसे टेप बॉल कहीं ना कहीं ज़रूर खेली है और वो यादें दोबारा ताज़ा हुई हैं। और इससे अच्छा बड़ा जो है एटमॉस्फेयर नहीं मिल सकता आपको टेप बॉल क्रिकेट के अंदर कि यहाँ पर टेलीवाइज हो रहा है और जिस तरह का आप फाइनल में देख रहे हैं क्राउड यहाँ पर जैम पैक है और इतने लोग बाहर भी खड़े हुए हैं जो अंदर आना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से अमेजिंग, और जिस तरह के फॉर्मेट बनते जा रहे हैं, अब T10 क्रिकेट भी आ गई है, तो ये 6 ओवर की क्रिकेट है, तो शॉर्टर फॉर्मेट को लोग पसंद भी कर रहे हैं। मैं जैसे हारिस रऊफ की बात करूँगा कि टॉप फास्ट बॉलर आपको मिला है, पूरी दुनिया में खेल रहा है, पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो मेरे ख्याल से इस तरह के प्लेटफॉर्म से आपको एक आध प्लेयर भी मिल जाता है। हम इस क्रिकेट को सपोर्ट करने आए हैं, हम कराची को सपोर्ट करने आए हैं, हम टेप बॉल क्रिकेट को सपोर्ट करने आए हैं और हम बदर एक्सपो के साथ खड़े हैं और थाई मार्केटिंग हमारी मार्केटिंग है और हम स्पॉन्सर भी हैं। जो ये इलाका है ये शहर से बिल्कुल कटा हुआ इलाका है, इस इलाके में इतनी रौनक करना, मैं सलाम पेश करता हूँ बदर एक्सपो को कि बदर एक्सपो ने बहुत बड़ा काम किया है और जिस तरीके से इसकी हाइट क्रिएट की है, हमारी तवक्कुआत से भी ज़्यादा हाइट क्रिएट की है और हमें खुशी हुई है कि पाकिस्तान में कराची में इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं और कराची वापस अपनी जो है ना रोशनियों की तरफ आ रहा है। बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में टेप बॉल को इस तरीके से पहले कभी प्रमोट किया गया हो। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा जावेद मियादाद भाई को, बदर एक्सपो की पूरी टीम को, एक बहुत ही कामयाब इवेंट करवाया और बहुत हम जितने भी फ्रेंचाइज ऑनर हैं उन सब ने इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। टेप बॉल क्रिकेट के अंदर जिस तरह से ये सीज़न चला है, होपफुली के आफ्टर PSL इसका सेकंड नंबर के ऊपर होगा, मेरा ये अपना ओपिनियन है। कमाल की यार की कहोगे? बहुत मज़ा आया यार, बड़ा अच्छा इवेंट था, बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। अच्छा, आप समझते हैं इस तरह के इवेंट होने चाहिए? जी जी, इस तरह के इवेंट होने चाहिए। मैं तो कहता हूँ इस तरह के इवेंट साल में 2 मरतबा होने चाहिए। माला माल हुए कुछ? ये तो फिर बात की बात है, जीतने में तो हो जाए। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो टेप बॉल क्रिकेट में है पैसा है? जी जी, बहुत सारा पैसा है। अरे यार माशाल्लाह, आज तो कमाल ही हो गया। शुक्र अल्लाह का, जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें बहुत कम है। अल्लाह ने इज्जत दी है, लड़कों सबने मेहनत की है माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने इधर अच्छा दिया। PSL जैसा इवेंट था ये? उस तरह नहीं था लेकिन उससे भी अच्छा था, लेकिन तो वो बड़ी लीग है, ये छोटी लीग है, लेकिन बड़ा मज़ा आया इस लीग में। माला माल हो गए? बोल सकते हो। समझते हैं कि टूर्नामेंट जीतना एक बड़ी फ़ख्र की बात होती है, माल माल हो जाएगी आप लोग? यार बाकी मालो माल तो हो जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि एक लड़के के हक में बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है और बस शुक्र अदा कर रहे हैं कि इतना बड़ा इवेंट हम जीत चुके हैं। PSL से अच्छा इवेंट है ये? बिल्कुल हमारे लिए PSL से अच्छा इवेंट है, क्योंकि आपने क्राउड देखा, लोगों का जोश देखा, क्राउड कितना इतना PSL में भी होता है। मैं वैसे जब PSL देखा करता था तो मैं बोलता था मेरी भी एक टीम होनी चाहिए, लेकिन ऑलरेडी सभी ने टीम्स ली हुई थी। तो शुरुआत जो मैंने की ज़ुहैर भाई की लीग से की, फिर सिर्फ एक नहीं हमने तो 2 टीमें ली थी।
अनफॉर्चुनेटली हमारी एक टीम जो है वो हार गई और आज एक दूसरी जो है फाइनल जीत गई। मतलब आपने एक साथ ही आपने कहा कोई ना कोई तो जीतेगी। ऑफ कोर्स मैंने यही सोच के बोला कि कोई ना एक तो जीतेगी। जो नौजवान होते हैं उनको बड़ा ज़रूरत होती है माली तौर पे। आप समझते हैं कि आपकी इस लीग से उन नौजवानों का कुछ ना कुछ मालामाल हुए होंगे? देखिए, जो गली मोहल्ले के अंदर क्रिकेट खेलते थे आज तक उनको हमेशा इग्नोर किया गया। एक ग्रास रूट लेवल से उठाकर लड़कों को लाया गया है और मैंने तो इनको कभी परफॉर्म करते हुए देखा नहीं था। जाहिर बात है, हम लोग कभी स्क्रीन पर देखते थे कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम मैच खेल रही है या PSL देखा गया था, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे इस KTPL ने इन लड़कों को प्रमोट किया है और जो टैलेंट सामने नज़र आया है, मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा और यही बोलूँगा कि अब हर लड़के को क्वालिफाई करना चाहिए इसके लिए। इट्स अ वेरी सुपर सीरीज़। समी भाई हार्ड लक, लेकिन बड़ा अच्छा टूर्नामेंट था। हेलो, हाँ जी, बहुत ज़बरदस्त टूर्नामेंट था और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा था मिशन ये कि इस टूर्नामेंट से यंग टैलेंट देंगे और प्लेटफॉर्म देंगे लड़कों को टेप बॉल के। और माशाल्लाह देखा आपने जिस तरह का ये ज़बरदस्त टूर्नामेंट हुआ है और TV पे सब लोगों ने देखा, तो मेरे ख्याल बहुत ज़बरदस्त है क्रिकेट के लिए, टेप बॉल क्रिकेट के लिए। माशाल्लाह जिस तरह टेप बॉल क्रिकेट में शहर भर में खेलते रहते हैं, तो माशाल्लाह काफ़ी इन लोगों भी अब गेम अवेयरनेस भी है और माशाल्लाह फैन फॉलोइंग भी है। तो मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त हुआ है कि ये प्लेटफॉर्म इनको मिल गया जहाँ उनको पता है टेप बॉल क्रिकेट को कि अपने साल भर मेहनत करके यहाँ पे जलवे दिखाने, तो बहुत ज़बरदस्त है प्लेटफॉर्म इन लोग। काफ़ी अर्से से PSL खेलते रहे, कैसे कंपेयर करेंगे? डेफिनेटली ये अभी एक इब्तदाई मराइल में क्योंकि इन लोगों के लिए प्लेटफॉर्म था, तो मतलब बहुत ज़बरदस्त है कि टेप बॉल क्रिकेट को भी रिकग्निशन मिली और प्लेटफॉर्म मिला। बाकी PSL आपको पता है वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश लीग है और वहाँ पे सारे पाकिस्तान के माशाल्लाह हीरोज़ और स्टार खेल रहे हैं। कुछ नौजवानों को कुछ फ़ायदा होगा, माली फ़ायदा होगा, मालामाल होंगे? जी हाँ, बिल्कुल एक माली फ़ायदा तो होगा ही, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि ज़ाहिर से फ्रेंचाइज बेस्ड क्रिकेट है तो माली फ़ायदे के साथ साथ जो मेरे को ख्याल में आया है कि ये लोगों को वैसे खेलते हुए काफ़ी कम लोगों ने देखा हुआ था, लेकिन TV पे मैच आने से अब ये है कि लोगों को भी रिकग्निशन मिली है, लोग जानते हैं कौन किस टीम में कौन कहाँ खेल रहा है, तो ये प्लेयरों के लिए बहुत अच्छा बन रहा है। बड़ा टूर्नामेंट जीता है और यकीन खुशी थी, इस चीज़ का अंदाज़ा था कि टूर्नामेंट जी बिल्कुल, हमें 100% श्योर थे कि इंशाल्लाह गाजी, क्योंकि गाजी हमेशा चैम्पियन होते हैं और गाजी ही जीतते हैं। यूनुस भाई ने कहा कि 2 टीमें ली थी, एक ना एक तो जीता ही था। जी बिल्कुल, और यकीनन गाजी ने जीतना था, सो गाजी इज द चैम्पियन। टेस्ट क्रिकेटर और इंटरनेशनल क्रिकेटर तो PSL से मालामाल हो जाते हैं, KTPL से कौन मालामाल हुआ? और KTPL से मैं समझता हूँ कि मालामाल तो जो है ये पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि इसमें जो है भरपूर किरदार है और हमारा ये टेप बॉल जो है वो बहुत पीछे रह चुका था और इसमें टेप बॉल बिल्कुल आप समझ लें कि ख़त्म हो गया था, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त काविश है टेप बॉल क्रिकेट को दोबारा लाने की। एक बड़ा अच्छा टूर्नामेंट रहा, अफसोस हुआ कि टीम हार गई। जाहिर सी बात है अफसोस हुआ, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी, हम फाइनल में आए थे, लेकिन हम फाइनल में आए थे यही बहुत बड़ी बात है। और पिछला मैच जो हमने खेला था बिल्कुल वन साइडेड था, मैंने इससे पहले भी इंटरव्यू में कहा था कि मैच वन साइडेड ना हो, लेकिन पिछला मैच हमने वन साइडेड किया, इस बार उन्होंने वन साइडेड किया। उन्होंने बहुत अच्छा खेला और हमने भी बहुत अच्छा खेला, कोशिश अपनी तरफ से पूरी की थी, बस पहली इनिंग में अगर हम थोड़ी और वो कर लेते, मुझे लग रहा है लड़कों ने थोड़ा ईजी ले लिया था, 4 मैचेस कंसेक्यूटिव जीते थे उन्होंने, तो कोई बात नहीं, होता है, हार जीते ही, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर द अदर टीम। इसकी वजह ये तो नहीं कि थकन का शिकार हो गए हैं खिलाड़ी? नहीं, थकन का शिकार नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, हमारे पास फिटनेस बहुत है, कल रात को हमने उनको डिनर भी दिया, तो थकन की तो कोई बात ही नहीं है। ज़्यादा खाली होगा ना? हाँ, ज़्यादा खाली होगा, लेकिन आज जो है ना बस वो ये था कि प्रेशर में बहुत आ गए थे। पहली इनिंग में भी अगर आप दोबारा देखें तो वो प्रेशराइज हो गए, तो कोई बात नहीं, अभी ये तो फर्स्ट है, ये तो पहला स्टार्ट है, अगले साल इंशाल्लाह होगा, इंशाल्लाह हम जरूर जीतेंगे। आज इस सारे ओनर्स में से मैं एक लेडीज़ हूँ और सबको ये बात जो है ना बहुत शॉकिंग लगती है, तो अगर अगले साल में देखना चाहूँगी कि जितनी भी टीम्स है उनमें भी और लेडीज़ आ गया है। और सबसे बड़ी बात है, लेडीज़ जो है ना घर पे देखती है और ग्राउंड में देखने में बहुत फ़र्क होता है। जब आप ग्राउंड में बैठ के देखते हैं तो आपको जो है ना ग्राउंड का माहौल नहीं पता चलता, घर में तो आप कैसी भी हालत में बैठ के देख सकते हैं, जब आप ग्राउंड में आके देखते हैं तो आपके अंदर जिस टीम को आप सपोर्ट कर रहे होते हैं तो आप चाहते हैं कि वो और किसी टाइम पे जीते और आप उसको एंड तक सपोर्ट करते हैं। तो एज अ लेडीज़ या एज अ गर्ल मैं ये कहना चाहूँगी कि हर कोई आगे आ सकता है, आज मैं आगे आई हूँ तो कोई भी आगे आ सकता है। आपने समझते एक पूरा एक बोर्ड बनना चाहिए ताकि एक बोर्ड के थ्रू इस तरह के काम होने चाहिए? बिल्कुल, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला ये काम हो रहा है और ये तो एक टेप बॉल से रिलेटेड चीज़ है कि वो एक अनस्ट्रक्चर्ड चीज़ को स्ट्रक्चर किया,
हमने एक छोटी सी एक एसोसिएशन बनाई है जिसके ऊपर इंशाल्लाह इस पे काम करें और इंशाल्लाह ये पूरी सपोर्ट करेगी इस पे। बिल्कुल ऐसा एक बोर्ड बनना चाहिए, क्योंकि जब लेजेंडरी जावेद मीरा जैसे यहाँ पर लोग आए हुए हैं और हारून रशीद जैसे लोग आए हुए हैं, बड़े लोग यहाँ पर टेप बॉल को प्रमोट कर रहे हैं, तो इसकी बाकायदा कमेटी बनी चाहिए और इसके जो है वर्ल्ड में जो टूर्नामेंट होते हैं बाहर जाके होने चाहिए, ताकि ऐसी प्रोडक्ट जो है वो चलती रहे टेप बॉल की और प्लेयर जो है प्रोड्यूस होते रहे पाकिस्तान के लिए। जी बिल्कुल, ये इसको अब उसी तर्ज पे लेके जा रहे हैं ज़ुहैर भाई और बदर एक्सपो वाले, हारून रशीद भाई, जावेद मियां दाद, और ये उसको बाकायदा एक फेडरेशन बनाने लगे हैं। इसका पीसीबी के साथ कोई लिंक नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। ये एक अलग तर्ज की क्रिकेट है, अलग तर्ज की गेम है और इसको एक अलग तर्ज की ऐसे अलग तर्ज की डिफरेंट गेम इसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वो। गाजी के नारे लग रहे और धूम मचा दिए हैं। क्लिफ्टन गाजी की टीम ने पहले कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग की ट्रॉफी अपने नाम करके ये आतिशबाजी का खूबसूरत नज़ारा किया जा रहा है, जो कि असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम पर बहुत ही बेहतरीन इवेंट का इनेकाद किया गया और 32 मैचेस में पहली ट्रॉफी हासिल की है क्लिफ्टन गाजी की टीम ने। ये ने पहले कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग की फातेह बनकर धूम मचा दी और पूरा कराची जगमगा रहा है। इस टाइम असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम में ये आतिशबाजी का खूबसूरत मुजाहरा किया जा रहा है और जितने लोग हैं यहाँ पे बड़े लुत्फानंदोज हो रहे हैं इस आतिशबाजी से और इस पूरे टूर्नामेंट से पूरे लोग जगमगा उठा है। ये पूरा वेन्यू, पूरा कराची जगमगा उठा है। इस टाइम रोशनियों का शहर कराची एक मरतबा फिर जगमगा रहा है और रोशनियों के शहर कराची को जगमगाने में कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग का बड़ा हाथ है। क्लिफ्टन गाजी की टीम पहले टूर्नामेंट के फातेह रही और इसने खुशियां बिखेरती हैं पूरे कराची में। ये आप देख सकते हैं जितने लोग हैं यहाँ पे। और अब हम आपको दिखाते हैं कि क्लिफ्टन गाजी की टीम इस टाइम आतिशबाजी से किस तरह लुत्फानंदोज हो रही है, किस तरह मज़े लूट रही है, यहाँ पे जगमगा रही है। और क्यों ना जगमगाए, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में क्लिफ्टन गाजी ने वो कमाल करके दिखाया है जो कि कोई भी टीम नहीं कर दिखाई, लेकिन ये कमाल वाकई बनता है कि KTPL की ट्रॉफी के नीचे से शॉट बनाएंगे। समर नकवी, कैमरामैन समर नकवी, एडिटर समर नकवी वो शॉट बना रहे हैं जिसकी ज़रूरत है। और ये देखें, ये ट्रॉफी है कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग की, ये ट्रॉफी और ये खुशी का अंदाज है। और क्यों ना हो, क्योंकि पहली बार टेप बॉल क्रिकेट में वो टीम फातेह रही जो कि रहनी चाहिए थी। मेहनत काम आई है, इनकी मेहनत हो और क्यों ना हो, क्योंकि इस तरह की मेहनत ही वहाँ देखिए आप जगमगा रहा है। आतिशबाजी का खूबसूरत मुजाहरा, ऐसा मुजाहरा जो पूरे कराची को जगमगा रहा है। और क्यों ना जगमगाए, क्योंकि कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग की फातेह टीम क्लिफ्टन गाजी रही। चलते फिरते आतिशबाजी के मज़े भी लेते जाइए चलते फिरते। और ये जितने लोग हैं मोबाइल से वो शॉट्स इस नज़ारे को अपने मोबाइल में महफूज कर रहे हैं। अस्सी ते जाना है चलते फिरते, पाकिस्तान जिंदाबाद।